हेलो स्टूडेंट, मैं दिलीप कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज फिर हम एक नई वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हैं और आज की जो वीडियो है वो क्लास 12th के कंटिन्यूटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो है। इस वीडियो में हम आपको कंटिन्यूटी से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपको बताएंगे जो कि पिछले कई एग्जामों में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम जो कि आपके 2021 के बोर्ड एग्जाम होंगे उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और क्वेश्चन के साथ साथ हम कंटिन्यूटी कंसेप्ट को भी क्लियर करेंगे और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आपको ऐसी ही अच्छी वीडियो टाइम टू टाइम मिल सके। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आइए समझते हैं कंटिन्यूटी क्या होती है। तो जनरल भाषा में अगर हम बात करें कि किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी क्या होती है, कंटिन्यूटी का मतलब अगर हिंदी में हम इसे देखें तो होता है इसका मतलब सततता यानी निरंतर। अगर किसी फंक्शन का ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें और ग्राफ को बिना पेन उठाए अगर ड्रॉ किया जा सकता है, मान लीजिए कोई आपके पास एक फंक्शन f(x) है और इस फंक्शन के ग्राफ को बिना पेन उठाए अगर हम ड्रॉ कर सकते हैं, जिस इंटरवल में बोला गया है उस इंटरवल में हम बिना पेन उठाए इसे हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है। लेकिन अगर मैथ में प्रूव करने की बात आती है कि कैसे इसको प्रूव किया जाए कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो हम ये कह के नहीं छोड़ सकते कि एक उसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए। अगर ग्राफ जो होता है बिना पेन उठाए कंप्लीट अगर ड्रॉ होता है तो हम कह सकते हैं फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो इतना काफी नहीं है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें लिमिट की तरफ जाना होगा। अगर मान लीजिए फंक्शन है किसी इंटरवल में, मान लीजिए कोई आपको इंटरवल दिया हुआ है a to b में इसका ग्राफ ड्रॉ किया गया है। रफली मैंने एक रैंडमली एक ग्राफ लिया है और इसका जो ग्राफ का जो इंटरवल है वो a to b है, यानी फंक्शन का जो इंटरवल है a to b है, यहां से इसका ग्राफ ड्रॉ किया गया है और a to b के बीच में कोई एक पॉइंट है, मान लीजिए पॉइंट है आपका c और c पे हमें क्या करनी है, इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो हमें क्या देखना होगा कि जो फंक्शन का ग्राफ है यानी जो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट है वो लेफ्ट हैंड लिमिट और इसकी राइट हैंड लिमिट, यानी हमें देखना होगा कि जो फंक्शन का ग्राफ है वो लेफ्ट साइड से उस पॉइंट की तरफ जा रहा है जिस पॉइंट पे हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हैं, और राइट साइड से भी उस पॉइंट की तरफ जा रहा है इसके ग्राफ जिस पे हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हैं, वो दोनों इक्वल हो, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये दोनों इक्वल हो। और इसके साथ साथ हमें यह भी चेक करना होगा कि उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू भी इनके इक्वल होनी चाहिए, यानी इज इक्वल टू एफ ऑफ सी, यानी इस फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के इक्वल। तो हम कह सकते हैं देन फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस। सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर हमें किसी पॉइंट पर किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है तो उसके लिए हमें क्या चेक करना होगा, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करनी होगी और राइट हैंड लिमिट निकालनी होगी। दोनों लिमिट निकालने के बाद में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, जिस पॉइंट पर हम उसकी कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हैं उसकी वैल्यू तीनों आपस में कैसी होंगी, इक्वल, तो हम कह सकते हैं फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। बस इतना सा कंसेप्ट हमको याद रखना है और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि इससे जुड़े क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं 90% ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसी पॉइंट पर आपका जो फंक्शन है कंटिन्यूअस होगा लेकिन उसमें कोई एक वेरिएबल आपको दिया होगा k, m, n, o, p कुछ भी समथिंग, और उसकी वैल्यू आपसे फाइंड करने के लिए बोलेगा। और एक दो क्वेश्चन या कभी कभी ऐसे पूछ लिया जाता है कि कोई आपको एक पॉइंट दिया हुआ है और उस पॉइंट पर हमें फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी होती है, तो वो भी, तो दोनों तरीके के हम क्वेश्चन देखेंगे। तो पहले हम ये क्वेश्चन देखते हैं कि किसी पॉइंट पर फंक्शन की कंटिन्यूटी हम कैसे चेक करेंगे। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एग्जामाइन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f of x is equal to 2x plus 3 if x is less than or equal to 2 and 2x minus 3 if x is greater than 2
और किस पॉइंट पर हमें इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है, एट x इज इक्वल टू 2। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम कैसे एग्जामाइन करेंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, किस पॉइंट पर, 2 पर। तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, मैंने अभी आपको बताया है, अगर हमें किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करना है, एग्जामाइन करना है, तो हमें क्या करना होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी होगी और उसकी राइट हैंड लिमिट निकालनी होगी, और उसके बाद उस पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू भी हमें निकालनी होगी। अगर तीनों इक्वल आते हैं तो वी कैन से दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट दिस पॉइंट। तो देखते हैं एट x इज इक्वल टू 2। अब हमें क्या करना है, हमें इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, किस पॉइंट पर निकालनी है, 2 पर निकालनी है। और कौन सी लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो क्या हुआ, 2 से थोड़ा सा कम। फिर इसके बाद f ऑफ x, तो हम ये देखेंगे कि जब x की वैल्यू 2 से कम होती है, चाहे कितनी भी कम हो, तो उस कंडीशन में हमको कौन सा फंक्शन लेना है, 2x प्लस 3, क्योंकि यहां पे आपको बताया हुआ है कि ये फंक्शन आपको जब लेना है जब x 2 से कम होगा या फिर x 2 के इक्वल है, और ये फंक्शन आपको जब लेना है जब x 2 से बड़ा होगा। अब यहाँ पे चाहे जो 2 है कितना भी कम है, चाहे कितनी भी छोटी क्वांटिटी कम है, बहुत 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 कम है, छोटा सा कम है, तो भी वो 2 से कम ही माना जाएगा। तो उस कंडीशन में वो क्या होगा, ये आपका फंक्शन लिया जाएगा। तो इस फंक्शन को लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, और ये फंक्शन आपका होगा 2x प्लस 3। लिमिट आप 11th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो उम्मीद करता हूं और मैं ये सोच के चल रहा हूं कि आपको लिमिट कंसेप्ट जो है वो क्लियर है। और फिर इसके बाद अब हम क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, और आपका क्या होगा यहाँ पे 2, और x की जगह पे आपको क्या पुट करना होगा, 2 माइनस h प्लस 3, और ये आपका होगा लिमिट h टेंड्स टू 0। जब इसको सॉल्व करेंगे 2 टू ज़ा 4 माइनस 2h प्लस 3, और ये आपका होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 4 प्लस 3 माइनस 2h, और जब हम इसमें लिमिट लेंगे तो h की जगह पे हमें क्या पुट करना है, 0 पुट करना है, और 2 मल्टीप्लाई 0 0, और 7 माइनस 0 क्या होगा, 7। तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो कितनी निकल के आ रही है, 7 निकल के आ रही है। अब हमें क्या करना होगा, हमें इसकी राइट हैंड लिमिट निकालनी होगी। तो राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2, यहां पॉजिटिव का साइन लगेगा क्योंकि राइट हैंड लिमिट के लिए जिस पॉइंट की बात कर रहा हूं उस पॉइंट से थोड़ा सा ज्यादा आपको लेना होता है। f ऑफ x लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव। अब यहां पे हमें फंक्शन कौन सा लेना है, यहां पे हम बात कर रहे हैं कि जो x की वैल्यू है वो 2 से थोड़ी सी ज्यादा है। तो 2 से जब ज्यादा होगा तो कौन सा फंक्शन लेना है, 2x माइनस 3, और फिर इसके बाद इसको लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 2, और जहां x है वहां पे आपको क्या पुट करना है, 2 प्लस h पुट करना है, 2 प्लस h माइनस 3, और लिमिट h टेंड्स टू 0 2 टू ज़ा 4, इसको सॉल्व करेंगे 2h माइनस 3, और जब इसको हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 4 में से 3 को माइनस करेंगे 1 प्लस 2h, और जब h की जगह पे 0 पुट करोगे तो क्या मिलेगा आपको 1। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो कितनी है, 7 है, और राइट हैंड लिमिट कितनी है, 1 है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो ये फंक्शन होगा वो 2 पे कंटिन्यूअस है, नहीं, क्योंकि कंटिन्यूअस होने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल होने चाहिए। तो हमें वैल्यू निकालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों कैसी हैं, अनइक्वल है। और हम कह सकते हैं हियर इन दिस फंक्शन लिमिट x tends to 2 negative f of x is equal to not equal to limit x tends to 2 positive f of x. So therefore function is not continuous at x is equal to 2. तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। Question number 2 है determine the value of k for which the following function is continuous at x is equal to 3। हमसे पूछ रहा है कि k की वैल्यू क्या होगी जबकि फंक्शन जो है x is equal to 3 पर कंटिन्यूअस है।
तो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हमें क्या दिया हुआ है, इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस, if function is continuous at x is equal to 3, then we can say left hand limit is equal to right hand limit is equal to value of function at this point. तो लिमिट x tends to 3 f of x is equal to f3. तो जब हम इसकी लिमिट निकालेंगे वो और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू दोनों इक्वल होंगी। कब? जब ये फंक्शन आपका x इज इक्वल टू 3 पर कंटिन्यूअस होगा। तो अब हम इसकी लिमिट निकालेंगे और फंक्शन लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 3, और आपका जो फंक्शन है, देखिए यहां पे फंक्शन को इस तरीके से ब्रेक किया हुआ है, पॉइंट 3 पर ब्रेक हो रहा है। कैसे? जब x नॉट इक्वल टू 3 है तो हमें ये फंक्शन लेना है, और जब x इज इक्वल टू 3 होगा तो हमको ये फंक्शन लेना है। तो लिमिट x टेंड्स टू 3, तो ये आपको लेना होगा x प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 36 अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल टू, और इस फंक्शन की पॉइंट 3 पर जो वैल्यू है वो क्या है, k है। नेक्स्ट आगे से सॉल्व करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 3, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, x प्लस 3 का होल स्क्वायर है, और हम 36 को क्या लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर अपॉन x माइनस 3, और इज इक्वल टू में क्या है, k है। फिर आगे हम इसे कैसे लिख सकते हैं, देखिए ये a स्क्वायर है, यानी x प्लस 3 को अगर हम a मानते हैं तो a स्क्वायर है, और माइनस जो कि हमने 36 को 6 का स्क्वायर लिखा है, ये क्या हो जाएगा, b स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a प्लस b a माइनस b, तो इसे हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 3 x प्लस 3 प्लस 6 a प्लस b, और a माइनस b यानी x प्लस 3 माइनस 6 अपॉन में x माइनस 3 इज इक्वल टू k। आगे से कैसे करेंगे, अब लिमिट x टेंड्स टू 3 x प्लस 9 यानी 6 प्लस 3 क्या होगा, 9 होगा, और ये आपका आएगा x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल टू k। x माइनस 3 से x माइनस 3 को कैंसिल कर देंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 x प्लस 9 इज इक्वल टू k। अब यहां पे हम लिमिट लेंगे तो क्या होगा, x जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, यानी 3 प्लस 9 इज इक्वल टू k, यानी 12 इज इक्वल टू k, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, k इज इक्वल टू 12, यानी जो k की वैल्यू होगी वो कितनी निकल के आएगी, 12। यानी जब आपका फंक्शन x इज इक्वल टू 3 पर कंटिन्यूअस है तो जो k की वैल्यू हमसे पूछी गई थी वो कितनी होगी, 12। तो इस तरीके से हम k, लैम्बडा, म्यू जो भी आपको दिया हुआ है उनके हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ द फंक्शन f of x given by fx is equal to 3ax plus b if x is greater than 1 and 11 if x is equal to 1 and 5ax minus 2b if x is less than 1। यानी जो फंक्शन है, जब जो x है हमारा अगर 1 से ग्रेटर होगा तो हमें क्या लेना होगा, 3ax प्लस b, और अगर जो फंक्शन है x इज इक्वल टू 1 पे हमें क्या लेना होगा, 11 लेना होगा, और जब x की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो उस कंडीशन में जो हमें फंक्शन लेना है वो क्या लेना है, 5ax माइनस 2b। और हमसे कह रहे हैं कि इस कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, यानी 1 पर ये फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो द फाइंड द वैल्यू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, तो हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो इफ वही चीज जो बार बार रिपीट हो रही है, अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस है तो उस कंडीशन में इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1 देन लेफ्ट हैंड लिमिट is equal to right hand limit is equal to f of 1, यानी
जो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है, और 1 पर उस फंक्शन की वैल्यू तीनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे, अगर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 1। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट किस पॉइंट पर निकाल रहे हैं, 1 पर, x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f ऑफ x। तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव। तो यहाँ पे जो फंक्शन है वो कौन सा आएगा, जब 1 से कम है तो उस कंडीशन में हमको ये फंक्शन लेना है, यानी 5ax माइनस 2b, ये वैल्यू हमको लेनी है। और फिर इसके बाद देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, और जहां x होगा वहां पे हम 1 माइनस h पुट करेंगे, माइनस 2b, लिमिट h टेंड्स टू 0, और फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे 5a माइनस 5ah माइनस 2b, और जब हम इसकी लिमिट पुट करेंगे h टेंड्स टू 0 यानी h इक्वल टू 0 रखेंगे, तो ये जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, 5a माइनस 2b। फिर इसके बाद इसकी हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे इसको मैं यहां से सॉल्व करता हूं। तो राइट हैंड लिमिट, तो क्या लिखेंगे इसको हम, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव। तो यहां पे जो हमें लेना होगा वो कौन सा लेना होगा, ये वाला फंक्शन, क्योंकि जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो हम 3ax प्लस b लिखेंगे। तो 3ax प्लस b लिमिट, इसको मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0, और जहां x है वहां पे आपको क्या करना है, 1 प्लस h पुट करना है प्लस b, और इसको हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे 3a प्लस 3ah प्लस b, और जब हम इसकी लिमिट लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये 3a प्लस b। तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ली हमने, क्या निकली, 5a माइनस 2b, और राइट हैंड लिमिट निकाल ली हमने इसकी, वो क्या निकले, 3a प्लस b। तो यहां पे देखिए जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो भी f1 के इक्वल होगी, और जो राइट हैंड लिमिट है वो भी f1 के इक्वल में होगी, और f1 यानी जो फंक्शन है उसकी 1 पर वैल्यू कितनी दी हुई है, 11 दी हुई है। तो हम क्या लिख सकते हैं, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f1 लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ 1 लिख सकते हैं ना। तो इसलिए ये हो जाएगा आपका 5a माइनस 2b इज इक्वल टू 11। ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी फर्स्ट, और जो राइट हैंड लिमिट है वो भी f ऑफ 1 के इक्वल होगी। तो जो राइट हैंड लिमिट है वो कितनी है, 3a प्लस b इज इक्वल टू 11। ये आपकी इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, और फिर उससे हम क्या करेंगे, a और b की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इनको हम सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से, जो कि क्लास 10 में आपने पढ़े होंगे, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सब्स्टिट्यूशन, कई सारे मेथड पढ़े थे आपने। तो यहाँ पे हम एलिमिनेशन लगाते हैं, जिससे कि हमारे जो क्वेश्चन है आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि b को अगर हम इसके इक्वल करेंगे तो इसका कॉफिशिएंट कितना है, 2, इसका कॉफिशिएंट कितना है, 1, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है, तो b की मल्टीप्लाई करने से हमारी इक्वेशन आराम से एलिमिनेट, जो b की वैल्यू आराम से एलिमिनेट हो जाएगी, और हम a की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 के साथ उसको ऐड करेंगे, यानी यहां पर मैं लिख देता हूं मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन सेकंड, in equation second and add equation first। तो लिखेंगे इसको 5a माइनस 2b इज इक्वल टू 11, फर्स्ट टू एज इट रखना है, सेकंड में हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 3 जा 6a, क्योंकि इक्वेशन में हमें सभी जो टर्म्स है इक्वेशन को सभी में मल्टीप्लाई करना होगा 2 से, प्लस 2b इज इक्वल टू, ये आपका होगा 22। ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे क्योंकि प्लस है और एक माइनस है, और 5 प्लस 6 कितना होगा, 11a इज इक्वल टू 33, और हम लिख सकते हैं a कितना होगा आपका 3, यहाँ पे निकल के आएगा। और जब हमारे पास एक वैल्यू है तो इसे को किसी भी इक्वेशन में डालने से, यानी फर्स्ट में डाल सकते हो या फिर आप सेकंड में डाल सकते हो, और b की वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो पुट a इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन
फर्स्ट में मैं डाल देता हूं। तो फर्स्ट में डालूंगा तो क्या होगा, 5 3 15 और 15 माइनस 2b इज इक्वल टू 11। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे, यानी माइनस टू बी इज इक्वल टू, ये प्लस है 15 उधर जाके माइनस का होगा और -4 निकलेगा इसमें से, और ये आपका हो जाएगा -2b, यहां से हम b निकालेंगे तो प्लस का 2। a कितना है 3 और b कितना है 2। तो इस तरीके से हम a और b की वैल्यू को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाय f of x is equal to kx plus 1 if x is less than and equal to pi and cos x if x is greater than pi। हमें kx plus 1 कब लेना है, जब x जो होगा या तो पाई के इक्वल में है या फिर पाई से कम है, और cos x कब लेना है, जब x जो है वो किससे ग्रेटर होगा, पाई से ग्रेटर होगा। और कह रहा है कि कंटिन्यूअस होगा, किस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, x इज इक्वल टू पाई पर। तो देखिए हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो जब फंक्शन आपको कंटिन्यूअस दिया हुआ है तो सीधी सी बात है, इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस देन LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ पाई। यानी जो फंक्शन है वो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और उसकी राइट हैंड लिमिट और पाई पर उस फंक्शन की वैल्यू कैसी होगी, तीनों आपस में इक्वल हो। तो हम क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई नेगेटिव, यानी जो x की वैल्यू है वो पाई से थोड़ी सी कम है। तो जब पाई से थोड़ी सी कम है तो हमें फंक्शन कौन सा लेना होगा, kx प्लस 1, और फिर हम इसे लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। इसके बाद जहां x है वहां पे आपको पाई माइनस h रखना है, पाई माइनस h प्लस 1, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 तो k पाई माइनस के एच प्लस 1, और जब हम इसकी लिमिट पुट करेंगे इसमें तो हमें मिलेगा k पाई प्लस 1। ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई। अब यहां पे इसकी हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो राइट हैंड लिमिट इसकी निकालेंगे, यानी RHL इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई पॉजिटिव। यहां पे जो x की वैल्यू होगी वो पाई से थोड़ी सी ज्यादा है, जो x जो है पाई से थोड़ा सा ज्यादा है, तो उस कंडीशन में हमें फंक्शन ये लेना होगा, यानी cos x लिमिट h टेंड्स टू 0, और x की जगह पे आपको क्या पुट करना होगा, पाई प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, और cos पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा, यानी माइनस cos h, क्योंकि कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये आपके थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, जो tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे जो अदर रेशियोज होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो इसके बाद इसकी लिमिट पुट करते हैं, तो माइनस cos 0, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, -1। जब हमारा फंक्शन पाई पर कंटिन्यूअस है तो उस कंडीशन में क्या होगा, LHL इज इक्वल टू RHL, जैसे मैंने आपको बताया पहले। तो LHL कितनी है, k पाई प्लस 1 इज इक्वल टू -1, और इसको हम क्या कर सकते हैं आगे, k पाई जो प्लस 1 है तो जाके माइनस का होगा और ये हो जाएगा माइनस का 2, और इसके बाद जो आपकी k की वैल्यू है वो क्या होगी, -2 अपॉन पाई। तो इस तरीके से जो आपसे वैल्यू पूछी जाएंगे और किसी एक पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो उन सभी क्वेश्चंस को हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कहीं कोई अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, तो आपकी जो समस्या है उसका समाधान किया जाएगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही, एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।